फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज डैनी की बात करेंगे। डैनी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। उनके निभाए किरदारों की बात करने लगें तो उसके लिए बहुत समय चाहिए। इस एपिसोड में डैनी के बारे में बहुत सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। त्शेरिंग फिंटसो डेंगजुंगपा, इनका जन्म 25 फरवरी 1948 सिक्किम के भूटिया परिवार में हुआ। नैनीताल में उनकी स्कूलिंग हुई, दार्जिलिंग में कॉलेज की पढ़ाई। उनके परिवार का हॉर्स ब्रीडिंग का काम था, खेतीबाड़ी भी थी। घोड़ों से प्यार डैनी को बचपन से ही था। लिखने का शौक, पेंटिंग का शौक, गाना गाने का शौक, मतलब कला की तरफ उनका झुकाव शुरू से ही था। साथ ही उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का पैशन था। स्कूल के दिनों से ही एनसीसी ज्वाइन किया हुआ था। वेस्ट बंगाल से वो बेस्ट कैडेट का अवार्ड जीत भी चुके थे। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे एडमिशन लेने वाले थे जब उनकी माताजी ने कहा कि तुम आर्मी में मत जाओ, कला की तरफ कुछ करो। त्शेरिंग फिंटसो डेंगजुंगपा ने पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। डैनी ने बताया था कि इंस्टीट्यूट में जब मेरे सीनियर्स ने मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया त्शेरिंग फिंटसो डेंगजुंगपा। मेरे नाम को लेकर काफी कंफ्यूजन हुआ। सीनियर्स ने मुझे मेरा नाम बार बार पूछा, मैंने बार बार बताया। उसके बाद ये सिलसिला कई बार चला। मुझे समझ आ गया था कि मेरे नाम को लेकर मेरा मजाक बनाया जा रहा है। जया भादुड़ी भी उन दिनों फिल्म इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट थीं। जया मेरी सपोर्ट के लिए आगे आईं। उन्होंने कहा तुम्हारे नाम को लेकर प्रॉब्लम है, तुम नाम छोटा कर लो। इतना ही नहीं, जया ने ही मेरा नाम डैनी रखने को कहा। जया भादुड़ी और डैनी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इंस्टीट्यूट में फाइनल एग्जाम के समय वहां बीआर चोपड़ा आए हुए थे, जिन्होंने डैनी की एक्टिंग की तारीफ की और ये भी कहा कि जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाए बंबई आ जाना, मैं तुम्हें काम दूंगा। डैनी ने उन्हें बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे पहली फिल्म बचपन में देखी थी वो आपकी ही थी, नया दौर। डैनी एफटीआई पुणे से पास होकर वहीं योग सिखाने लगे। फिटनेस पर बचपन से ही उनका खास ध्यान था। डैनी ने बताया कि मैं बंबई पहुंचकर बीआर चोपड़ा से मिला। उन दिनों वो दास्तान फिल्म बना रहे थे। उन्होंने कहा इसमें तुम्हारे लायक कोई रोल नहीं है, अभी और लोगों से मिलते रहो, जब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा मैं बुला लूंगा। डैनी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से मिलते रहे। फिर निर्देशक बीआर इशारा ने उन्हें फिल्म जरूरत में काम दिया। इस फिल्म को रिलीज होने में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। ऋषिदा की फिल्म गुड्डी में काम करने के दौरान ही जया भादुड़ी की गुलजार से भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब गुलजार ने मेरे अपने पर काम शुरू किया तो जया ने अपने दोस्त डैनी की सिफारिश की। गुलजार ने डैनी को एक रोल दे दिया, कठपुतली नचाने वाले का रोल। डैनी ने बताया था कि मैं अपने इस रोल की तैयारी के लिए बंबई में सांता क्रूज में एक कठपुतली नचाने वाले से मिलने गया था। मेरे अपने पहले रिलीज हुई 1971 में बीआर इशारा की फिल्म जरूरत 1972 में रिलीज हुई। चना जोर गरम बाबू लाया मैं हूँ मजेदार, चना जोर गरम। के नाम की लॉटरी की टिकट लगी है, ये देखो। मैं 3 लाख रुपए लेकर अब की बार नाम मत कहना। तुम लोग नाम मत कहना, तुम लोग कौन देख रहे हो, क्या बात है? बीआर इशारा के निर्देशन में बनी मिलाप भी 1972 में रिलीज हुई। उसमें भी डैनी का एक रोल था। उन्नीस 1972 में ही निर्देशक SM सागर की फिल्म आई राखी और हथकड़ी। इसमें भी डैनी को नेगेटिव शेड का ठीक ठाक रोल मिला। इस होटल में कमरा बुक कराऊं? क्या लेती हो? इस बीच डैनी को फिल्म के लिए एक गाना गाने का मौका मिला। संगीतकार ST बर्मन ने उनसे गाना गवाया। उन्होंने कहा था कि गाने में थोड़ा कॉमेडी टच रखना, क्योंकि कैरेक्टर नशे में है और कॉमिक कैरेक्टर है। डैनी के लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि उन्होंने लता मंगेशकर के साथ डुएट सॉन्ग गाया। फिल्म थी ये गुलिस्तां हमारा। गाना डैनी पर ही फिल्माया जाना था, पर फिल्म के निर्देशक आत्माराम गुरुदत्त के भाई थे। जॉनी वॉकर गुरुदत्त और आत्माराम के खास दोस्तों में शामिल थे। जॉनी वॉकर ने आत्माराम से कहा कि मुझे फिल्म में काम चाहिए। आत्माराम ने डैनी वाला रोल जॉनी वॉकर को दे दिया और डैनी से कहा कि तुम्हें दूसरा रोल देता हूं। बाद में पता चला वो रोल भी सुजीत कुमार को दे दिया था। डैनी फिल्म में काम तो नहीं कर पाए, पर उनका गाया गाना फिल्म में रखा गया। जॉनी वॉकर और जय श्री टी पर वो गाना फिल्माया गया। तड़प रहा हूँ मैं तो 1 महीने से, मर जाना अच्छा मेरे सैया ऐसे जीने से। ओ मेरे पास आओ, हो तो मेरा नाम जाओ। इस दौरान डैनी को वो फिल्म कैसे मिली जिसने डैनी को सही मायने में पॉपुलर किया, उसकी बात करते हैं।
डैनी ने बताया था कि एक दिन मुझे मैसेज मिला कि B.R. चोपड़ा साहब ने बुलाया है। मैं वहां पहुंचा तो वहां उनके राइटर्स की टीम बैठी थी। सबसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया। B.R. चोपड़ा ने कहा, अब तुम्हें एक स्क्रिप्ट सुनाई जाएगी, तुम सुन के बताना उसमें क्या गलती है। स्क्रिप्ट सुनाई गई। डैनी को कोई गलती नजर नहीं आई। चोपड़ा साहब ने कहा, इसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है वो तुम्हें करना है। डैनी ने कहा, पर इस रोल में कुछ खास बात नहीं है, मुझे हस्बैंड वाला रोल चाहिए जिसका कत्ल होता है। B.R. चोपड़ा ने कहा, इसके लिए हमने अमिताभ बच्चन को साइन किया हुआ है, तुम्हारे लिए सिर्फ इंस्पेक्टर का रोल है, वही तुम्हें करना है। डैनी को वो रोल पसंद नहीं था, उन्होंने इनकार कर दिया। चोपड़ा साहब हैरान हुए कि नया लड़का है, अभी से अपनी पसंद का रोल मांग रहा है। B.R. चोपड़ा ने कहा, थोड़े दिन ले लो, सोच लो, किसी से डिस्कस कर लो, फिर लगे कि ये रोल करना है तो मेरे पास आ जाना। B.R. फिल्म्स में डैनी का एक दोस्त भी काम करता था, असिस्टेंट था। उसने कुछ दिन बाद डैनी को बताया कि अमिताभ को बेहतर रोल मिलने लगे हैं, वो अब नेगेटिव रोल नहीं कर रहा, उसने फिल्म छोड़ दी है। डैनी इस रोल के लिए फिर B.R. चोपड़ा के पास पहुंच गए। पता चला तब तक B.R. चोपड़ा ने शत्रुघ्न सिन्हा को उस रोल के लिए साइन कर लिया था। शत्रुघ्न सिन्हा B.R. चोपड़ा की स्क्रिप्ट सेटिंग में टाइम पर नहीं पहुंचे तो B.R. चोपड़ा को उनकी लेट आने की आदत पसंद नहीं आई। उन्होंने शत्रु को फिल्म से निकाल दिया। हालांकि शत्रु ने यह बताया था कि जब उन्हें इत्तेफाक से निकाला गया था तो उन्हें बुरा लगा था, इसलिए उन्होंने धुंध में काम नहीं किया। यह आपको शत्रु और मुमताज के एपिसोड में बताया था। खैर, अब शत्रु भी B.R. चोपड़ा की फिल्म में नहीं थे तो डैनी फिर पहुंच गए। B.R. चोपड़ा ने कहा, तुम बहुत यंग हो, उस रोल में फिट नहीं बैठोगे। डैनी की जिद पर B.R. चोपड़ा ने डैनी का स्क्रीन टेस्ट लिया। डैनी ने पूरा गेटअप लिया, पूरा मेकअप करवाया। उसके बाद डैनी को ये फिल्म धुंध मिली। फिल्म रिलीज होने के बाद इंडस्ट्री में कई लोगों ने सवाल उठाया कि डैनी सिक्किम का है, हिंदी नहीं जानता, फिल्म में किसी और ने डबिंग की है, किसी और की आवाज है। B.R. चोपड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सारे डायलॉग्स डैनी ने खुद बोले हैं, फिल्म में इसकी अपनी ही आवाज है। इन बातों के लिए डैनी के मन में B.R. चोपड़ा के लिए हमेशा बहुत सम्मान रहा। छोड़ दूं ताकि तू उस कमीने कुत्ते के साथ जाकर सो जाए। कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर सुरेश का बच्चा इस घर में आया तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। धुंध के बाद डैनी को ज्यादा काम मिलने लगा। 1974 में आई कुछ फिल्में उनके लिए खास रहीं। चोर मचाए शोर और खोटे सिक्के में डैनी पॉजिटिव कैरेक्टर में थे। 36 घंटे में डैनी ने दिलावर खान का किरदार निभाया। ये किरदार उनके निभाए खास किरदारों में शामिल है। रेखा, मेरी बहन, तेरे भाई ने तेरी बेइज्जती का बदला ले लिया है। ये देख रूपा सिंह का हो, उसने मेरी बहन के शरीर को हाथ लगाया, मैंने उस साले को खींच दिया। हम ये गांव छोड़ने के लिए नहीं, यहाँ रहने के लिए आए हैं। अच्छा, तो इन सारे कारतूस और इस रिवॉल्वर का दाम 5000 रुपए। लेकिन मेरा ही घर क्यों? कसम ईमान की बड़ा बेहुदा सवाल है खान। दाना पानी तुम्हारे साथ दिखा था, आ गए। जल्दी का काम शैतान का होता है खान। कसम ईमान की कुछ देर तो अपने साथ रहने का मौका दो। 1975 की फिल्म काला सोना के लिए डैनी ने फिर गाना गाया। इस बार संगीतकार R.D. बर्मन थे। गाना साथ आशा भोसले ने गाया। सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से गले लग जा। 1978 की फिल्म नया दौर में डैनी ने 2 गाने गाए। संगीतकार R.D. बर्मन ही थे। एक गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी के साथ गाया, एक गाना किशोर कुमार के साथ गाया। तेरा और कोई सहारा नहीं, जमाने में कोई हमारा नहीं, कांटों में हम तुम ढूंढे गुलाब, पानी के बदले पीकर शराब। डैनी ने कई नेपाली गाने गाए, नेपाली फिल्मों के लिए भी गाने गाए। उनके निभाए यादगार किरदारों का सिलसिला कहां तक पहुंचा आप सब जानते हैं। आज भी वो पूरे एक्टिव हैं, अब भी काम कर रहे हैं। डैनी ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी जो 1980 में आई, फिर वही रात, राजेश खन्ना और किम। लंबे अरसे तक अमिताभ के साथ डैनी ने काम नहीं किया। डैनी ने कहा था, फिल्म कामयाब हुई तो सारा क्रेडिट अमिताभ को मिलता है, फिल्म नहीं चली तो फिल्म के बाकी कलाकारों की कमजोरी ढूंढी जाती है। सनम, बेवफा और खुदा गवाह के लिए डैनी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2003 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। अभी तक डैनी ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अभी भी काम कर रहे हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, हर तरह के किरदार डैनी ने कन्विक्शन से निभाए हैं। उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड लाइक करना ना भूलें।